जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी कि MPESB फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी, फील्ड गार्ड, जेल सुपरिटेंडेंट भर्ती 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। गाइस इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया जाएगा नए प्रोसेस के साथ में, क्योंकि अब यहाँ पर आपसे कुछ नई इन्फॉर्मेशन भी ली जाती है जब आप MPESB की वेबसाइट से फॉर्म को भरते हैं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी, इसलिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक मैंने आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती आपकी 1679 यानी कि 1679 पोस्ट पर निकाली गई है। एंड गाइज यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि आप लोग ये फॉर्म 28 फरवरी 2026 से लेकर के 14 मार्च 2026 तक भर पाएंगे। फीस की अगर बात करें तो जनरल और अदर स्टेट के लिए 560 है, OBC SC ST के लिए 310 और पोर्टल चार्ज यहाँ पर आपसे 60 रुपीज़ लिया जाता है। इसमें वन रक्षक के लिए 728 वैकेंसी, अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता और हाइट मेल के में 163 सेंटीमीटर कम से कम और फीमेल में 150 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। फिर क्षेत्र रक्षक में अप्लाई करने के लिए भी सिंपल 10वीं पास की योग्यता मांगी है और हाइट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जेल प्रहरी पर 10वीं पास की योग्यता मांगी है और हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर और फीमेल में जो हाइट है वो 158 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 800 मीटर की रेस होगी, 2 मिनट 50 सेकंड का समय मिलेगा मेल कैंडिडेट को और 800 मीटर की रेस फीमेल के लिए होगी, उनको 4 मिनट का समय दिया जाएगा। गोला फेंक भी होगा, कितना होगा वो आप देख सकते हैं। मेल के लिए 20 फीट है और फीमेल के लिए 16 फीट है। जेल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपसे डिग्री की योग्यता मांगी है। अब आपने इन्फॉर्मेशन चेक करी, यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम एज लिमिट यहाँ पर जेल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट को छोड़ करके 18 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट 33 साल है, जहाँ पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट भी दी जाएगी। ये सभी इन्फॉर्मेशन चेक करते हुए आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस PDF से भी पूरी की पूरी जानकारी चेक कर लेना है। पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है, जिसमें आपकी एग्जाम डेट भी बताई है 7 अप्रैल 2026 और टाइमिंग भी दी गई है। अब जब आप ये डबल वे में इन्फॉर्मेशन चेक कर ले यानी कि डबल चेक कर ले, जिसमें कि सैलरी की इन्फॉर्मेशन किस कैटेगरी में कितनी है उसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है और अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है तो आप कैसे फॉर्म भरेंगे वो जान ले। आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे, जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, इसको ओपन करने के बाद में इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन आपको यहाँ पर नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगा। इसमें आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। इसके बाद गाइज आपके सामने यहाँ पर MPESB की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आ जाने के बाद में मैं आपको बता दूँ कि गाइज अगर आपका इस वेबसाइट के ऊपर पहले से अकाउंट बना हुआ है, आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो आप दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, आप उसी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके फॉर्म भरेंगे, क्योंकि इसमें बार बार आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पर ये जो 2 नंबर पर वैकेंसी वो देख सकते हैं, आपको यहाँ पर इस पेपर वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर डिक्लेरेशन पर टिक कर देंगे, आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अभी गाइज यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एरर आ रहा है, आप यहाँ पर आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो गाइज जब इस तरह से शुरुआत में फॉर्म शुरू होते तो एरर आ जाते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो बताऊंगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस तो गाइज अगर आपने पहले कोई भी फॉर्म भरा हुआ तो भी आपको उसको डबल चेक करना है और अगर आपको उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना है तो वो भी आप कर लीजिए, क्योंकि बाद में फिर आपको एडिट का मौका नहीं मिलेगा। और जब लिंक प्रॉपरली काम करेगा तो गाइज एक और वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट दे दी जाएगा। अभी अगर मैं यहाँ पर देख लीजिए किस टाइम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार मैं दिखाई देता हूँ ताकि आपको आप देख सकते हैं कि 8:21 हुए हैं और मैं वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ। वेबसाइट रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर टिक और उसके बाद आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये एरर बार बार आ रहा है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इसमें पहले से रजिस्टर्ड है तो आपको कैसे यहाँ पर इसमें जो आपका डिटेल्स है वो मॉडिफाई करना है, या फिर अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या पासवर्ड भूल चुके तो आपको कैसे रिकवर करना है। आप यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, प्रोफाइल संख्या से आवेदन संख्या खोजे। आप प्रोफाइल संख्या से आवेदन संख्या यहाँ से खोज सकते हैं, फॉरगॉट प्रोफाइल पासवर्ड। साथ ही प्रोफाइल पंजीयन में मोबाइल नंबर अपडेट एवं पासवर्ड प्राप्ति, जो कि eKYC द्वारा किया जाता है। इसके अलावा प्रोफाइल पंजीयन में दस्तावेज संशोधन के लिए यहाँ क्लिक करें। तो आपको जो चीज़ भी करनी है वही आप करेंगे। जैसे कि आपको प्रोफाइल संख्या से आवेदन संख्या खोजनी है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर आप प्रोफाइल पंजीकरण क्रमांक डालेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और प्रोफाइल पासवर्ड डाल करके कैप्चा कोड डालेंगे और आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज अगर आप यहाँ पर जो इसमें प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म है इसमें आपका जो पासवर्ड है वो भूल चुके हैं या फिर आपको प्रोफाइल पंजीकरण जो नंबर है उसका भी नहीं पता, तो आप सबसे लास्ट में
उम्मीदवार प्रोफाइलिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, सबसे लास्ट में इस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आपको आपका जो मोबाइल नंबर है वो डालना है, इसके ऊपर क्लिक करना और आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपको मैसेज के माध्यम से आपका जो प्रोफाइल नंबर है वो मिल जाएगा, यानी कि जो आपका रजिस्टर्ड नंबर है वो मिल जाएगा। उसके बाद में आप देख सकते हैं प्रोफाइल पंजीयन में मोबाइल नंबर अपडेट। अगर आपको प्रोफाइल पंजीयन में मोबाइल नंबर अपडेट करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपका जो प्रोफाइल पासवर्ड भूल चुके हैं तो आपको फॉरगॉट प्रोफाइल पासवर्ड इसके ऊपर क्लिक करना है। देन गाइस जो भी आपने सामान्य पंजीकरण क्रमांक प्राप्त किया है अपने नंबर का इस्तेमाल करके, जो भी मैंने बताया भी वो आप यहाँ पर डालेंगे और मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि रजिस्टर है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, वो सबमिट कर देंगे। देन आपके नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। जैसे आप ओटीपी वेरिफिकेशन कर देंगे तो आपको एक न्यू पासवर्ड सेंड कर जाएगा, जिसका इस्तेमाल करके आप फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म में संशोधन करना है तो आप प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यह संशोधन वाले पर। फिर यहाँ पर जो भी सामान्य पंजीकरण क्रमांक आपको मिला है वो डालेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे जो अभी आपको मिला है, अगर आपको पहले से पता है तो वो यहाँ पर डालेंगे, कैप्चा कोड फिल करेंगे और प्रोसीड फॉर एडिट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर व्यक्तिगत विवरण आ जाएगा, जिसमें कि गाइज आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी होगी जब इस पर OTR किया था या फिर आपका प्रोफाइल दर्शन किया था, तो आपको यहाँ पर ये जानकारी देखने को मिल जाएगी। अगर आपको इनमें से कोई जानकारी एडिट करनी है तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पर अपना दर्शन कर रहे हैं तो भी आपके सामने यही वाला इंटरफेस आएगा, जहाँ पर आपको आवेदक का नाम लिखना है। ये नाम आप आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग और जो आपका आधार कार्ड है उसके अकॉर्डिंग फिल करिएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आवेदक का उपनाम, तो आपको यहाँ पर अगर आपका उपनाम न हो तो आपको NA लिखना होगा। उसके बाद आप यहाँ पर पति या पिता का नाम लिखेंगे और फिर यहाँ पर गाइज आपको माता का नाम लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर जन्म तिथि आपको देनी होगी, जन्म तिथि आपको 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। फिर पूछे कि क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है। अगर आप मूल निवासी है तो आप हाँ करेंगे, अगर आप मूल निवासी नहीं है तो आप नहीं करेंगे। उसके बाद आपका जो भी जेंडर है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आएगी आपकी कास्ट कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है जैसे कि जनरल, SC, ST या फिर OBC जो भी है वो ये आप यहाँ पर टिक कर देना। अगर आपकी कैटेगरी SC है तो भी आप इसको इस तरह से टिक कर सकते हैं। अगर आप जनरल है तो आप जनरल सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर एक सवाल है कि क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर EWS श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अगर आप आते हैं तो आप हाँ करेंगे, नहीं आते हैं तो आप नहीं करेंगे। फिर है उच्च शैक्षणिक योग्यता का स्तर, तो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कौन सी है, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। वही वाली क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना जो कि आपकी कंप्लीट हो, जो अभी आप कर रहे हो वो आप सिलेक्ट ना करना। उसके बाद में आपसे पूछा निवास का क्षेत्र, ग्रामीण या फिर शहरी, जो भी है वो आप टिक कर देना। फिर आएगा दिव्यांगता का विवरण, तो यहाँ पर बोला कि क्या आवेदक निःशक्तजन दिव्यांग है, न्यूनतम 40% या फिर उससे ज़्यादा। अगर हाँ तो हाँ, अगर नहीं तो आप नहीं करेंगे। फिर उसके बाद नीचे आप देखेंगे वैवाहिक विवरण, इसमें आपसे पूछा है कि क्या आप विवाहित है, यानी कि क्या आप मैरिड है। अगर आप मैरिड है तो आप हाँ करेंगे और हाँ करने पर आपको यहाँ पर विवाह की तिथि भी बतानी होगी। इसी के साथ गाइज यहाँ पर जीवित बच्चों की संख्या आपको बतानी होगी और साथ ही अंतिम बच्चे जुड़वा थे या फिर नहीं उसकी जानकारी भी आपको देनी होगी। बट अगर आप अनमैरिड है तो आप यहाँ पर नहीं कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आता है पत्र व्यवहार के लिए वर्तमान पता, यानी कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है उसकी जानकारी आप यहाँ पर फिल करेंगे। अगर आपकी जानकारी पहले से फिल है तो आप इसको यहाँ पर एडिट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, जहाँ पर मकान नंबर या फिर गली मोहल्ला गाँव का नाम, उसके बाद में क्षेत्र, कॉलोनी, शहर, तहसील, या उसके बाद में आपका राज्य सेलेक्ट करेंगे, फिर आपका जिला और उसके बाद में आपका पिन कोड, ये सब जानकारी आप यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद आप देखेंगे नीचे संलग्न दस्तावेज, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आवेदक के शरीर का स्थायी पहचान चिन्ह, आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान हो सकती है। ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी हो सकता है, जैसे कि जलने का, कटने का, फिर बर्थ मार्क। बट आपको मैं सजेस्ट करूंगा वही निशान के बारे में बताइए जो कि प्राइवेट जगह पर ना हो और पब्लिक जगह पर हो, जिसको आप दिखा भी सके टाइम आने पर। तो आप यहाँ पर उस निशान के बारे में लिख देंगे। अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी कोई ऐसा निशान नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख सकते हैं। उसके बाद आता है परीक्षा कक्ष में प्रस्तुत किए जाने वाला फोटो युक्त पहचान पत्र, कौन सी ID से आप अपना वेरिफिकेशन करना चाहेंगे वो ID आप यहाँ पर सिलेक्ट कर ले। मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट किया हुआ है और उसके बाद में आप यहाँ पर पहचान पत्र क्रमांक और फिर उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद में गाइज यहाँ पर एक लाइन है, डू यू वांट टू एडिट चेंज योर डॉक्यूमेंट्स, ये जो ऑप्शन है उनके सामने आएगा जो कि अपनी जो प्रोफाइल डिटेल है उसको एडिट कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करते समय फॉर्म भर रहे हैं तो आपके सामने भी सेम इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, बट आपके सामने ये वाली लाइन नहीं आएगी। आप यहाँ पर डायरेक्टली घोषणा पत्र के ऊपर टिक करेंगे और उसके बाद में पंजीकरण करें इसके ऊपर क्लिक करेंगे। बट क्योंकि आप तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और आपको आपका जो फोटो है या फिर जो अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एडिट करना है तो आप यहाँ पर हाँ कर दीजिएगा और उसके बाद में पंजीकरण संशोधित करें इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब आपके सामने यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस आएगा जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं।
सकते हैं। आपको काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ये इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ने हैं और इन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही आपको आपका यहाँ पर लाइव फोटो क्लिक करना है। और गाइज यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस तरह से ऑप्शन आएगा, फोटो कैप्चर, गेट फोटो, जनरेट क्यूआर। अगर आप मोबाइल से फॉर्म को भर रहे हैं तो आप जनरेट क्यूआर कोड के ऊपर क्लिक करके क्यूआर कोड के माध्यम से अपने मोबाइल से फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर फ़ोटो कैप्चर कर लेता हूँ। फ़ोटो कैप्चर करने के बाद में इस तरह से आपके सामने आपका फ़ोटो आ जाएगा। और गाइज़ मैं आपको फिर से यहाँ पर रिमाइंड कराना चाहूँगा कि अगर आप फॉर्म को मोबाइल से भर रहे हैं तो आप यहाँ पर लाइव फ़ोटो अपलोड करने के लिए ये जो जनरेट क्यूआर है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपके सामने क्यूआर कोड आएगा जिसको स्कैन करके आप आपका जो फ़ोटो है वो अपने मोबाइल से अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए आपने यहाँ पर अपना फ़ोटो क्लिक कर लिया, फिर आप यहाँ पर जो फ़ोटो की लाइन लिखी है इसके ऊपर टिक कर देना। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे सिग्नेचर। तो आपको यहाँ पर ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है और जो आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो सिलेक्ट कर लेनी है। सिग्नेचर की फाइल सेलेक्ट करने के बाद में आपको इस तरह से उसको क्रॉप कर लेना है और जितने जगह पर आपका सिग्नेचर है बस उसको ही रखना है। और फिर यहाँ पर इस राइट के निशान पर क्लिक करना है, आपका सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा। फिर आप सिग्नेचर के जो नीचे जो लाइन लिखी है वो यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। इसके बाद है हैंड रिटन टेक्स्ट। उसमें आपको जो लिखना है वो यहाँ पर आपके सामने है। ये जो लाइन लिखी गई है, मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन में दी गई समस्त जानकारी, आपको एक ब्लैंक पेपर यानी कि कोरा कागज़ लेना है और उसमें ये जो लाइन है चाहे आप इंग्लिश के अंदर लिखे या फिर हिंदी के अंदर लिखे, कोई एक लैंग्वेज में लिखना ही अनिवार्य है। दोनों में लिखना चाहिए तो आपकी मर्जी है। आपको अपने हैंड से रिटर्न करनी है बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि यहाँ पर लाइन लिखी गई है। और फिर उस इमेज को स्कैन करके आपको यहाँ पर अपलोड करना है ब्राउज के ऊपर क्लिक करके। जैसे ही आप यहाँ पर आपकी हैंड रिटन टेक्स्ट की जो फाइल है वो सिलेक्ट कर लेंगे, इमेज सेलेक्ट कर लेंगे तो इस तरह से आएगा। अब आपको यहाँ पर राइट के आइकन पर क्लिक करना है और इस तरह से आपका जो ये हस्तलिखित टेक्स्ट है वो आ जाएगा। अब आप यहाँ पर टिक कर देना। इसको टिक करने के बाद में आप अपलोड फोटो सिग्नेचर हैंड रिटन टेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज जैसे ही आपका लाइव फोटो सिग्नेचर और हैंड रिटन टेक्स्ट अपलोड हो जाए तो आप यहाँ पर नीचे बाकी के डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। और अगर आपको फोटो सिग्नेचर और हैंड रिटन टेक्स्ट अपलोड करने में इशू आ रहा है तो गाइज मे बी आप सही से जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जा रहे हो वो फॉलो ना कर रहे हो, आपकी फ़ोटो क्वालिटी अच्छी ना हो हैंड रिटन टेक्स्ट की या फिर सिग्नेचर की, या फिर जो आपका लाइव फोटो है वो जो इंस्ट्रक्शंस आपको बताए हैं वो इंस्ट्रक्शंस अच्छे से फॉलो करके आप उसको नहीं ले रहे हो, कैप्चर कर रहे हो, तो इस वजह से ये सब प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आपको ध्यानपूर्वक बहुत ही अच्छे से सावधानी से अपना यहाँ पर फोटो सिग्नेचर और हैंड रिटन टेक्स्ट अपलोड करना है। इसके बाद आप देखेंगे जन्मतिथि प्रमाण पत्र हेतु अंक सूची, जिसमें कि आप 8वीं 10वीं या 12वीं की अपलोड कर सकते हैं। इसका फॉर्मेट जेपीजी का रखा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपके पास 10वीं की सर्टिफिकेट है जिसमें कि आपका जन्मतिथि मेंशन है वो आप यहाँ पर अपलोड कर देना। और अगर आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और अगर आप SC ST OBC है तो आप यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। ये ऑप्शन उन्हीं के सामने एक्टिव होगा जो कि SC ST OBC है। उसके बाद गाइज जैसे ये सभी चीज़ें आप कंप्लीट कर ले तो आप सबमिट डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज आप यहाँ पर होम पेज पर आएंगे जहाँ से आपने फॉर्म भरना स्टार्ट किया था और यहाँ पर आ जाने के बाद में आप यहाँ पर 2 पॉइंट के सामने जो ये आइकन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अभी यहाँ पर एरर आ रहा है तो इसका मतलब है कि अभी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आप उसी को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। नया अकाउंट अभी आप यहाँ पर नहीं क्रिएट कर पा रहे क्योंकि गाइज वेबसाइट के अंदर एरर चल रहा है। तो गाइज ये अभी के लिए इतनी वीडियो रहेगी क्योंकि जैसे ही आपका लिंक एक्टिवेट होगा फुल्ली वर्किंग होगा तो जिसमें कि आप न्यू रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं तो आपको एक और वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। अभी के लिए अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए और कमेंट कीजिए कि सर जल्दी से वीडियो बना दीजिए ताकि मैं आपके कमेंट को देखूं और लगे कि हाँ यार आप इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है फॉर्म भरने के लिए, तो आपको जल्दी से जल्दी वीडियो मिले जैसे ही आपका लिंक फुल्ली फंक्शनल हो। तो गाइज़ ये थी आपकी जानकारी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि ये आधी अधूरी वीडियो बनानी पड़ रही है, बट क्या करूँ आपको अपडेट करना भी ज़रूरी होता है। सो बस यही थी जानकारी। आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।